Hello students, welcome to EduExcel, the e-learning platform. I'm Nimshi Arya, going to teach you biology for NEET. So in previous lectures, we have discussed in detail about interface of cell cycle and cell division. We have also studied in detail about mitosis, as well as we have also discussed about cytokinesis. We have also discussed in detail how cytokinesis in plants is different from cytokinesis in animals. Then after that we have taken into account or studied another type of division which is known as meiosis, and how meiosis is important and how meiosis plays an important role in cell cycle. So basically in today's class we are going to study meiosis 1. So I have told you in previous lectures that there are two types of cell division. First one is mitosis and another one is meiosis. Meiosis generally takes place in sex cells or a specialized kind of cell. For example, in animals, these specialized kind of cells are testes and ovary. You know this thing that testes are present in males, however, ovaries are present in females. ठीक है? So now you have brief idea that meiosis क्या कर रहा है. meiosis basically इसीलिए जरूरी है कि सेक्स सेल्स में ये प्रेजेंट होगा, ये गैमीट्स में ये प्रेजेंट होगा, ये गैमीट्स में meiosis की ही वजह से क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएगा. उस सेट ऑफ क्रोमोसोम के हाफ होने की वजह से क्या फायदा हुआ, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उसमें जो है क्रोमोसोम सेट जो है वो इक्वल रह रहा है. यानी कि अगर पेरेंट में 46 था तो प्रोजेनी में भी 46 आ रहा है ह्यूमंस में. तो इस वजह से ये तो इम्पोर्टेंस हो गई meiosis की. In previous video I have taught you in detail that there are basically two stages in meiosis. One is meiosis 1 and another one is meiosis 2. तो हुआ क्या, ये नॉर्मली सेल में जीवन चला, जो जीवन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब होंगे सेल में. एस फेज हुआ. एस फेज में आप पता है, यू नो दिस, कि एस फेज में क्या हुआ होगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा. G2 फेज चला. G2 फेज में भी यू नो क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ होगा. अब क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वन इज मियोसिस 1, अनदर इज मियोसिस 2. और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक जो हल्की सी गैप है या एक जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है. एक बार मैं और बता रही हूँ क्योंकि ये समझने के लिए ये चीज का आइडिया होना जरूरी है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमेटिड्स क्या है. एक बार फिर से देख लो. फॉर एग्जाम्पल, किसी में क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, और क्रोमोसोम 2 है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम दो ही क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ये ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है ये मानो आ रहा है फादर से, ये भी यहाँ पे क्रोमोसोम 2 में भी ये फादर से आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि दो सेट होंगे, एक फादर से आएगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, एक कहाँ से आएगा, एक मदर से आएगा. अब ये रेड वाला जो है ये मदर से आ रहा है. और है क्या, ये दोनों है किसका पार्ट, दोनों है क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2. ये क्या है, क्रोमोसोम 1, ये क्या है, क्रोमोसोम 2. अब यहाँ पे जो चीज याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों क्रोमोसोम 1 का जो सेट है, यानी जो दो पेयर है क्रोमोसोम के, ये आपस में क्या होंगे, दीज आर होमोलॉगस. क्या होंगे ये आपस में, ये आपस में होंगे होमोलॉगस. ठीक है. नेक्स्ट, ये लेकिन क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 आपस में क्या होंगे, नॉन होमोलॉगस. क्या होंगे ये, नॉन होमोलॉगस. इतनी चीज याद है, इतनी चीज समझ में आ गई. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अब ये सेंट्रोमियर एक है, इसका सेंट्रोमियर एक है. यानी कि जिन क्रोमोसोम में सेम सेंट्रोमियर है, यानी ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो बेसिकली ये दोनों आपस में बन जाएंगी, ये दोनों आपस में बन जाएंगी सिस्टर क्रोमेटिड्स. क्या बन जाएंगी आपस में, ये आपस में बन जाएंगी सिस्टर क्रोमेटिड.
तो यहाँ पे लिख लो ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड, और ये क्या होगी, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। अब लेकिन ये जो जो दो होमोलॉगस थे, ये एक अलग है, ये दूसरा अलग है, ब्लैक वन इज डिफरेंट, रेड वन इज डिफरेंट, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन इन दोनों के जो क्रोमेटिड है इसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी बात क्लियर है। ऐसे यहाँ पे भी ये सिस्टर हो गई, और अगर इन दोनों की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। तो ये तो कंसेप्ट था बेसिकली होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड। यानी बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछे सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, तो यहाँ पे बस इतनी चीज बोलनी कि सिस्टर क्रोमेटिड में एक कॉमन सेंट्रोमियर होगा। फाइन। नॉन सिस्टर्स यानी कि ठीक है ये होमोलॉगस है, बट इसमें सेंट्रोमियर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मैंने और चीज बताई थी, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? अब क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल फिर से हम रेड एंड ब्लैक के क्रोमोसोम्स हम लेंगे। अब ये एक क्रोमोसोम था जो फादर से आया था, ठीक है। मान लो इस क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट थी, लेट से कि ये जीन जो थी दिस कोड्स फॉर ब्लू आई, ठीक है, और दूसरी जो जीन थी वो थी ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है। अब जो मदर के पास ऑब्वियसली क्रोमेटेड है, सिस्टर क्रोमेटेड है, तो यहाँ पे भी ब्लू आई और ब्लॉन्ड हेयर की जीन होगी। नेक्स्ट अगर हम ले तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है ये है ग्रीन आई, और यहाँ पे जो है वो है ब्लैक हेयर, ठीक है। तो यानी दो एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अब हमने क्या करा, क्रॉस ओवर करवाया। क्रॉस ओवर हमेशा किसके बीच में होगा, होने तो होमोलॉगस क्रोमोसोम चाहिए, बट कैसे होने चाहिए, होमोलॉगस के साथ साथ वो नॉन सिस्टर्स के बीच में होगा। ऑब्वियसली सिस्टर्स के बीच में करा के क्या होगा, क्रॉस ओवर, सेम वही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो क्रॉस ओवर करवाया, क्रॉस ओवर करवाने के बाद जो हमें क्रॉस ओवर अब कैसे करवाएंगे, ये एक है, इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है वो इस तरफ आ गया, सही है। अब क्या हुआ, जो हमें रिजल्टेंट मिला, हमें रिजल्टेंट क्या मिला, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे थोड़ा सा सेगमेंट जो है रेड वाले के क्रोमोसोम का आ गया। यानी बेसिकली क्या हुआ कि इसका डीएनए इसके साथ एक्सचेंज हो गया, इसका डीएनए इसके साथ एक्सचेंज हो गया। अब जो ये न्यू इंडिविजुअल आया, ऑब्वियसली इसका जब हम इस तरीके से खाली क्रोमेटिड निकालेंगे, तो ऑब्वियसली देयर यू विल सी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ब्लू आई तो ऐसे ही रहेगी, ब्लू आई का जीन आ गया यहाँ पे, ब्लू आई का, बट हेयर कैसा आ गया, यहाँ पे हेयर आ गया ब्लैक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली ग्रीन आई तो ऐसे ही है, पर हेयर कलर कैसा हो गया, ब्लॉन्ड। यानी कि जो इंडिविजुअल नया बना उसके क्या थे, एक के तो ब्लू आई और ब्लैक हेयर थे, और दूसरा वाला जो रिकॉम्बिनेंट बना था यानी पेरेंट से अलग बना था, उसकी ग्रीन आई और ब्लॉन्ड हेयर थे। यानी यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट एक चीज बोलें तो वी कैन से कि इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन पैदा हुआ। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म न्यू डेवलप हुआ वो एंटायरली डिफरेंट हो गया, किससे, वो इंटायरली डिफरेंट हो गया पेरेंट से। वो किससे डिफरेंट हो गया, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। तो इसको हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आया। ऑब्वियसली वेरिएशन क्या आया, पहले ब्लू और ब्लॉन्ड एक साथ थे, ग्रीन और ब्लैक एक साथ थे, बट अब ब्लू और ब्लैक एक साथ आ गए और ग्रीन और ब्लॉन्ड एक साथ आ गए। यही वजह है
कि हम जो हैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, यानी कि ऑब्वियसली कुछ ट्रेड्स हम अपने मदर के लेते हैं, कुछ ट्रेड्स हम अपने फादर के लेते हैं। तो यहाँ पे ये इतना हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा, यहाँ पे हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम पढ़ा, सिस्टर्स एंड नॉन सिस्टर्स पढ़ा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, तब आगे की चीजें, आगे के कंसेप्ट आसान हो जाएंगे। अब एक चीज और, जब हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, जब हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, तो ये जो मियोसिस 1 है, अगेन इसमें भी वही स्टेजेस होंगे जो माइटोसिस में है, बस क्या है, 1 मियोसिस 1 है तो क्या लग जाएगा, प्रोफेज 1। नेक्स्ट स्टेज क्या थी, मेटाफेज थी, तो क्या लग जाएगा, मेटाफेज 1। फिर क्या लग जाएगा, एनाफेज 1, देन लास्ट स्टेज विल बी टीलोफेज 1। अब इसमें सबसे बड़ी, अब जैसे माइटोसिस में क्या था ना, जो प्रोफेज 1 थी वो बहुत शॉर्ट थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है वो बहुत लॉन्ग स्टेज है। लॉन्ग इसलिए है क्योंकि यही इसी प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होना है, यही इस प्रोफेज 1 में चेंजेस आने, यही इस प्रोफेज 1 में हमें रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो बेसिकली जो प्रोफेज 1 आई, इसकी जो प्रोफेज 1 आई, ये याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे याद रखना है। जो प्रोफेज 1 आई, वो जो प्रोफेज 1 थी, इट हैव 5 further stages, या it is divided into 5 stages. First one is लैप्टोटीन, क्या है पहली, लैप्टोटीन। सेकेंड वन इज जाइगोटीन, देन थर्ड वन इज पिकाइटीन, fourth one is diplotin, then at last we have diakinesis। यही इसका सीक्वेंस है, LZPDD, ठीक है। यानी कि पहले क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब इन 5 स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, और वो इवेंट्स जो हैं याद करने, क्योंकि वो एज इट इज नीट में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर इस पे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और डायरेक्ट आंसर से इतना कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बट स्टिल ये याद रखने, क्योंकि क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेजेस में, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ये स्टेजेस देखेंगे। तो जैसे हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, पहले मैं एक डायग्राम से पूरा कंसेप्ट बताऊंगी, देन डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे राइट अप से कि क्या क्या उसमें वेरिएशंस हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डायग्राम्स आर वेरी वेरी मच नेसेसरी। अगर डायग्राम से पढ़ लोगे तो आधे 85% चीजें तो ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बिल्कुल टिप पे होना चाहिए कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी और कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। एंड दिस वुड बी बेनिफिशियल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। फाइन, तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं किसमें क्या हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, ऑब्वियसली फर्स्टली क्या हुआ भाई, यहाँ पे G1, जैसे मैंने पहले भी बताया, S, G2, M1 इंटरकाइनेसिस, एंड देन देयर विल बी M2, ठीक है। M1 यानी मियोसिस 1, देन विल बी मियोसिस 2। तो पहली जो स्टेज है मियोसिस 1 की, अच्छे से देख लो, पहली जो स्टेज है मियोसिस 1 की वो है प्रोफेज, और क्योंकि मियोसिस 1 है तो प्रोफेज भी क्या होगा, 1 होगा। प्रोफेज भी क्या होगा, प्रोफेज 1 या प्रोफेज फर्स्ट। अब क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट की हम पहली स्टेज देखेंगे, दैट इज लैप्टोटीन। पहली स्टेज कौन सी देखेंगे, लैप्टोटीन। तो अर्ली लैप्टोटीन में बेसिकली क्या हुआ था, ये सेल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। अर्ली स्टेज में क्या क्या देखा कि अर्ली स्टेज में बेसिकली सेल में क्या हो रहा था, जो क्रोमोसोम थे वो इस तरीके से थ्रेड की तरह थे, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स क्या थे, इस तरीके से थ्रेड की तरह थे, ठीक है।
लेकिन लेट लेप्टोटीन में क्या देखा, लेट लेप्टोटीन में देखा ये जो क्रोमोसोम्स थे ये बेसिकली माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगे, यानी कि लेप्टोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि क्रोमोसोम में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया, एंड दीज आर नाउ विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये क्या है, माइक्रोस्कोप में हम इनको क्लियरली देखने लगे। तो कुछ इस तरीके से they can be seen अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में क्या है, क्रोमोसोम्स जो है वो माइक्रोस्कोप में दिखने लगे, एज वेल एज उसमें क्या हुआ, कॉम्पैक्शन कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, उनकी क्रोमेटिन फाइबर्स की डीटैंगलिंग होने लगी। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज में ये देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में बेसिकली क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, यानी जाइगोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो थे वो आपस में करीब करीब आने लगे। और कौन से क्रोमोसोम्स आपस में करीब आए, होमोलॉगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम 1 है, एक मदर से आए एक फादर से आए, ये दोनों क्या करने लगे, ये दोनों भी करीब आने लगे। ठीक है, फिर चलो हम देख लेते हैं कैसे होगा इसमें। ये क्रोमोसोम 1 है फ्रॉम मदर, ये मान लो ये क्रोमोसोम 2 है फ्रॉम मदर। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम 2 फ्रॉम फादर। ठीक है, ये कौन सी स्टेज में हुआ, ये हुआ जाइगोटीन में। किस स्टेज में हुआ, जाइगोटीन में। अब ये जब करीब करीब आने लगे, बेसिकली इसको पास लाने के लिए क्या हुआ, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो इनको पास लाया और इनमें साइनेप्सिस करवाई। साइनेप्सिस यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पास पास आ जाए उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। एंड ये जो साइनेप्सिस है ये पॉसिबल हो पाई साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। अब ये साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स बना है, और ये क्या करता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को करीब लाता है। सही है, जाइगोटीन वाली ही स्टेज पे हमने क्या देखा, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, इनको हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट यानी कि दो, या फिर क्योंकि इसमें एक दो तीन चार क्रोमेटिड है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टेट्राड, बाइवेलेंट या टेट्राड। अब क्वेश्चन, अब मानो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे कितने बाइवेलेंट है, एक दो, क्योंकि बाइवेलेंट ऑलरेडी हम किसको कह रहे हैं, दो होमोलॉगस यानी पेयर को बोल रहे हैं हम, एक पेयर को हम क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट। तो मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, तो टोटल बाइवेलेंट्स कितने हो गए, एक क्रोमोसोम 1 का बाइवेलेंट, एक क्रोमोसोम 2 का बाइवेलेंट। ठीक है, या कितने टेट्राड्स हो गए, दो टेट्राड हो गए। इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जाइगोटीन में ये हुआ, ये जो बाइवेलेंट्स है ये और अच्छे से विजिबल होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो स्टेज है जिसका नाम है पेकाइटीन। अब पेकाइटीन में देखते हैं, पेकाइटीन में क्या हुआ, यहीं पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। पेकाइटीन में बेसिकली क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर यानी कि आपस में एक्सचेंज हुआ डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का। वो कहाँ पे देखा गया, वो देखा गया, सिंपल सा बना लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं करना है इसको, नहीं तो फिर डायग्राम समझ में नहीं आएगा। अब क्रॉस ओवर है वो तो इससे भी दिखा दो इससे भी दिखा दो, बट डायग्राम को थोड़ा क्रिस्प और आसान रखने के लिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। तो बेसिकली पेकाइटीन में क्या हुआ, पेकाइटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
क्रॉसिंग ओवर यानी आपस में एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, और क्या हुआ यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, यानी कि जिस पॉइंट से चेंज हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया। और ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, ये बना एंजाइम रिकॉम्बिनेज की वजह से। किसकी वजह से बना? एंजाइम रिकॉम्बिनेज की वजह से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पेकाइटिन में बेसिकली क्रॉसिंग ओवर हुआ या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, और क्या बना? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ एंजाइम रिकॉम्बिनेज की वजह से। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हम क्या देखते हैं? डिप्लोटीन में क्लियरली कियाज्मा फॉर्मेशन देखते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, देखो अब जैसे कोई चीज है वो इस तरीके से बहुत क्लोज है, ठीक है। अब मैं उसको सेपरेट करवा रही हूँ तो क्या होगा? ऐसे एक्स टाइप से क्लोज थी कोई चीज, सेपरेट करा रही हूँ तो ऐसे एक्स टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो जो एक्स टाइप से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ? कियाज्मा बोलते हैं उसको। वो क्या हुआ? कियाज्मा हुआ। और ये जो कियाज्मा फॉर्मेशन है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कियाज्मा फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन। कियाज्मा फॉर्मेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्लोटीन का। ठीक है, बेसिकली इस स्टेज से क्या होगा? अब क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब भाई क्रोमोसोम्स क्यों पास पास रहे हैं? अब तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है इनको क्या होना है? इनको सेपरेट होना है। अब ये सेपरेट कब होंगे? अब ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यही क्या है? यही है कियाज्मा फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये क्या है? ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दिस वन इज कियाज्मा फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इस स्टेज से क्या होगा? ये जो टेट्राड्स हैं या जो बाइवेलेंट्स हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये अलग अलग थोड़े हटने लगेंगे। अलग अलग कब हटेंगे? जब ये साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका डिसोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का, और ये जो है दूर दूर भागने लगेंगे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उस स्टेज को? उस स्टेज का नाम है डाइकाइनेसिस। इस स्टेज तक हम क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुके होंगे। सेकेंडली हम इस स्टेज में देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप चला जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाएगी, न्यूक्लियोलस चला जाएगा, गोल्जाई चले जाएंगे, ईआर जितने भी मेजर ऑर्गेनल्स हैं वो सब चले जाएंगे, और क्रॉस ओवर क्रोमोसोम्स जो है वो हमको अलग अलग दिखने लगेंगे। ठीक है, यानी बेसिकली टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जाई, ईआर सब क्या हो गए? डिसअपियर होने लगे। कहाँ पे? डाइकाइनेसिस में। और क्रोमोसोम्स जो है वो
अलग अलग सेपरेट हो गए। कौन से क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि अभी साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से पास थे, क्योंकि साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, इस वजह से ये दोनों क्रोमोसोम्स जो थे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये रिपेल करने लगे, यानी पहले ये करीब थे, अब रिपेल होने की वजह से ये दूर जाने लगे। ठीक है, क्लियर। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑब्वियसली प्रोफेज वन यहाँ पे जो है, इतना जो है प्रोफेज वन का पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोफेज वन की लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस, इसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है क्रोमोसोम, और ये ट्रांजिशन स्टेज होती है मेटाफेज में जाने के लिए। अब मेटाफेज में जैसे माइटोसिस में भी हमने देखा, सेम वही होगा कि इक्वेटर पे क्रोमोसोम आने लगेंगे। बट यहाँ पे फर्क क्या है, इक्वेटर पे तो आएंगे या मेटाफेजिक प्लेट पे तो क्रोमोसोम आएंगे, बट यहाँ पे होगा क्या कि मेटाफेजिक प्लेट की जो हम लोगों ने पहले क्या करा था, क्रोमेटिड को सेपरेट करा रहे थे, अब हम पूरे पेयर को सेपरेट कराएंगे। पूरे पेयर को क्यों सेपरेट कराएंगे? क्योंकि मतलब पेयर को, या फिर हम कहेंगे पूरे पेयर ऑफ क्रोमेटिड को सेपरेट कराएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड को दोनों को एक साथ ले जाएंगे। क्यों एक साथ ले जाएंगे? क्योंकि हमें सेल में हाफ हाफ डिवाइड करना है। हाफ हाफ तो जब भी डिवाइड करेगा जब ये अलग जाए और ये दूसरा वाला अलग जाए। देखो होगा कैसे, अगेन ये सेल है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये इस तरीके से ले डाउन करके, अब ये क्या था, ये क्रोमोसोम वन था, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम था। नाउ अब हम दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम ले लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम, एक पेयर क्या है, एक साथ है। ये क्या है, क्रोमोसोम मान लो वन है, तो ये एक साथ होंगे होमोलॉगस। अब यहाँ दूसरा देख लेते हैं हम, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये पेयर एक साथ है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सेंट्रियोल्स आ जाएंगे। सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, सेंट्रियोल्स जो है स्पिंडल फाइबर लगा देंगे। तो जो चीज यहाँ पे याद रखनी है, ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से लगे, स्पिंडल फाइबर्स जो है लगना स्टार्ट हो गए, कहाँ से, स्पिंडल फाइबर्स लगना स्टार्ट हो गए सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर पे स्पेसिफिकली क्या होता है, काइनेटोकोर, वहां पे क्या लग गए, स्पिंडल फाइबर लग गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इस वाले सेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस वाले सेट को नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। जैसे ही ये पोल्स पे आ जाएंगे, अभी कहाँ आएंगे, अभी ये इक्वेटर पर है या मेटाफेजिक प्लेट पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज बोलेंगे। जैसे ही ये क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे, हम इसका नाम क्या रख देंगे, हम इस स्टेज का नाम रख देंगे एनाफेज। क्या रख देंगे हम इसका नाम, एनाफेज। चलो देख लेते हैं एनाफेज में क्या हुआ। एनाफेज में बेसिकली ये हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस थोड़ा सा छोटा हो गया है डायग्राम, लेकिन समझ लेना। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो, ये क्रोमोसोम वन है, ये क्रोमोसोम वन है, क्रोमोसोम टू है, क्रोमोसोम टू है। यानी अब इस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, एनाफेज में, ये कौन सी स्टेज है, दिस वन इज एनाफेज। यानी अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में बेसिकली क्या हुआ, सेट जो है वो हाफ हो गया। यानी कि अभी बेसिकली हमें क्या दिख रहे थे, एक दो तीन चार क्रोमोसोम दिख रहे थे, बट अगर अब हम पोल्स पे देखें, एक दो यानी दो दो क्रोमोसोम है। अब जैसे ही हम टीलोफेज बनाएंगे, तो टीलोफेज में ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो सेट है ये क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, और क्या बन जाएंगे, दोबारा से क्रोमेटिन बन जाएंगे। बट क्या हुआ यहाँ पे ऑब्वियसली चार क्रोमोसोम थे। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे टोटल, अगर हम ले,
कितने थे? 4 क्रोमोसोम थे। कितने थे? 4 क्रोमोसोम थे। अब यहाँ एंड पे आते आते पोल्स पे कितने रह गए? 2 रह गए, यानी अब सेल पे 2 चले गए। तो यहाँ एंड में हमें पता चल रहा है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया। यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अगर ये स्लाइड नहीं, अगर डायग्राम नहीं बनाया है फिर बना लो, मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। पहले क्या हुआ, अर्ली लेप्टोटीन में ये जो क्रोमेटिन्स थे ये डिटेंगल होने लगे, कंडेंस होने लगे, लेकिन लेट लेप्टोटीन तक आते आते या लेप्टोटीन के एंड तक आते आते ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगे। क्या होने लगे? ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जाइगोटीन आया, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटीन्स का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो इस साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स ने क्या कहा कि भाई ऐसा है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो क्लोज क्लोज आ जाए, और उस क्लोजनेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और ये साइनेप्सिस किसकी वजह से हुई? दिस साइनेप्सिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर होगा उसको हम बोलेंगे एक बाइवेलेंट या फिर टेट्राड बोलेंगे। फिर जाइगोटीन के बाद क्या हुआ? पेकाइटीन स्टेज आई। पेकाइटीन स्टेज में क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन होने लगा या क्रॉसिंग ओवर होने लगा ड्यू टू, यानी जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट हुआ, जो कि आपस में क्रोमोसोम जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल बनाया था। और ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ या ये जो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हुआ, ये बेसिकली पॉसिबल हुआ रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आई डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या था कि ये जो क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास पास थे, इनको अब अलग सेपरेट करना है। सेपरेट नहीं होंगे तो भाई क्या कहते हैं, आगे फर्दर डिवीजन कैसे होगा इनका, सेल्स में डिवाइड कैसे होंगे ये? तो क्या हुआ, ये जो साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स था ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब कोई चीज एकदम पास ऐसे जुड़ी हुई है तो जब ये हम सेग्रीगेट करेंगे तो ऐसे एक्स की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है एक्स टाइप से स्ट्रक्चर बनने लगा, जिसको हमने बोला कयाज्मा। फिर उसके बाद क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन हुआ, यानी कि ये जो साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया एकदम, और ये जो क्रोमोसोम्स थे डाइकाइनेसिस में ये एकदम सेपरेट हो गए। यानी ये एक दूसरे को क्या हुआ, पहले क्लोज थे साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, अब रिपेल करने लगे। रिपेल करने की वजह से इसको बेसिकली हम टर्मिनोलॉजी यूज करते, टर्मिनलाइजेशन हो गया क्रोमोसोम्स का। एडिशनली यहाँ पे क्रोमोसोम्स एकदम कॉम्पैक्ट हो गए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी, ईआर सब जो है क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेज आती है, ऑब्वियसली प्रोफेज 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है डायकाइनेसिस पे। उसके बाद जो स्टेज आई मेटाफेज आई। मेटाफेज में अब हमें कैसे अलाइनमेंट करना है? पहले माइटोसिस में हमने क्या देखा था, सिस्टर्स को हम सेपरेट कर रहे थे सेंट्रोमियर से। यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है सेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन होगा, और एक क्रोमोसोम अलग जाएगा, एक क्रोमोसोम अलग जाएगा। मानो ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 1 है, यानी ये ऐसे करके रखा हुआ है कहाँ पर? मेटाफेजिक प्लेट पे। अब क्योंकि क्या करना है, इन दो को एक एक बनाना है ना, यानी एक भेजना है हमें एक सेल में, तो एक ऐसे ऊपर चला गया, एक ऐसे नीचे पोल पे चला गया। सेम ऐसे यहाँ पे हुआ। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 के साथ भी इस तरीके से ये पोल्स पे चले गए। ठीक है, पोल्स पे जाने के बाद ये क्या हुए, टीलोफेज में, बेसिकली टीलोफेज में ये दोबारा से क्रोमेटिन बनेगा। इन्होंने अपना कॉम्पैक्शन लूज कर दिया, डिकंडेंस हो गए, और इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर बन गए। तो यहाँ तक ये था पूरा हमारा मियोसिस 1। इस डायग्राम से अच्छा डायग्राम कोई नहीं होगा जिसमें ये एक्सप्लेनेशन हो। यहाँ पे तुमको एंड में ये भी पता चल गया कि 4 क्रोमोसोम थे, एंड में आते आते कितने रह गए? 2 क्रोमोसोम रह गए। यानी नंबर जो हाफ हो रहा है क्रोमोसोम का वो बेसिकली मियोसिस 1 में हाफ हो रहा है। ठीक है, और कितना बना? ये जो 2 सेल्स बनी इसको बेसिकली हम बोलते हैं डायाड बन गया सेल का, यानी डायाड यानी 2 सेल्स जो है वो बन गए। ठीक है, हम एक एक करके ये स्टेज और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो मियोसिस 1 क्या है? मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या है? पहला प्रोफेज 1। प्रोफेज 1
of the first meiotic division is typically longer, यानी obviously meiotic one का प्रोफेज वन जो है वो longer होगा. Why longer? Because यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 और सब डिविजन्स हैं. This phase is more complex when compared to prophase of mitosis. Obviously mitosis का जो प्रोफेज है इससे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कम टाइम कंज्यूमिंग है और इतने ज्यादा उसमें क्रॉसिंग ओवर और ये सब चीजें नहीं हो रही. सेकेंडली अगेन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से स्टेजेस हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. एक एक को हमने डिटेल में अभी पढ़ा है कैसे किस में क्या हो रहा है. सही है. फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे ये इसमें डायग्राम में दे रखा है कि लैप्टोटीन है, लैप्टोटीन में क्या हुआ, क्लियरली क्रोमोसोम क्या हुए, विजिबल होने लगे माइक्रोस्कोप में. जाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्सिस हुआ यानी कि करीब आ गए, किसकी वजह से, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से. पेकाइटीन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इवेंट, क्रॉसिंग ओवर हुआ. डिप्लोटीन में क्या हुआ, क्याज्मा फॉर्मेशन हुआ. डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन हो गया यानी कि ये अलग अलग चले गए. सही है. फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हर स्टेज के बारे में. पहली स्टेज है लैप्टोटीन. तो लैप्टोटीन में क्या हुआ, ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द chromosomes become gradually visible under light microscope. यानी अभी तक ये क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में थे बट लैप्टोटीन के एंड में क्या हुआ, ये लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगे, डीटेंगल हो गए और क्या हुए, और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए और ज्यादा कंडेंस हो गए. सही है. फिर उसके बाद इसके बाद जो स्टेज आई वो जाइगोटीन आई. जाइगोटीन जो है सेकंड स्टेज है प्रोफेज वन के. ऑब्वियसली इस स्टेज में ये नहीं होगा कि लैप्टोटीन के बाद डिप्लोटीन आ जाए, एक सीक्वेंशियल वे में चलेंगे कि लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन ही आनी है. तो जाइगोटीन में क्या हुआ, ये जो है सेकंड स्टेज है प्रोफेज वन की. और इस स्टेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है स्टार्ट करना शुरू हो गए, पेयरिंग हो गए और ये आपस में करीब आ गए. इसको क्या बोलते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं साइनेप्सिस. सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ऑब्वियसली जो सेम साइनेप्टिक साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या साइनेप्सिस में आ रहे हैं उनको हमने क्या बोला, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोला. और ये क्या हुआ, ये करीब करीब आने लगे, इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस. और इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बेसिकली बाइवेलेंट बना लिया. क्या बना लिया, बाइवेलेंट बना लिया, या फिर हम इसको बोलते हैं टेट्राड फॉर्म कर लिया. चलो, electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by formation of complex structure called synaptinimal complex. यानी एक complex structure जो synapses यानी कि pairing करवा रहा है वो बेसिकली अकम्पनीड किससे हो रहा है, यानी किसकी वजह से हो रहा है, वो साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है. साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स मैंने पहले भी बताया इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ये किस दो चीज के बीच में फॉर्म हो रहा है, फॉर्म बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. कब हो रहा है, मियोसिस में हो रहा है. और ये बेसिकली किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है, ये साइनेप्सिस के लिए हेल्प कर रहा है. और साइनेप्सिस की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा या क्रॉसिंग ओवर होगा जिसकी वजह से वेरिएशंस जो है वो इंड्यूस होंगे सेल में. ठीक है. अब ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये टेट्राड फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है, ये टेट्राड फॉर्म हो रहा है या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं. यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया ये, और इसने क्या फॉर्म कर दिया, बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म कर दिया. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे ये है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है, ये आपस में होमोलॉगस होंगे. इन्होंने क्या करा, साइनेप्सिस करा और क्या फॉर्म कर दिया, टेट्राड फॉर्म कर दिया या बाइवेलेंट फॉर्म कर दिया. ये जो बाइवेलेंट और ये जो टेट्राड है ये और इजीली विजिबल होते हैं नेक्स्ट जो स्टेज है इसके बाद पेकाइटीन में. अच्छा, एक चीज, ये जो प्रोफेज वन की शुरू की जो दो स्टेजेस हैं यानी कि लैप्टोटीन और जाइगोटीन, ये जो है शॉर्ट लिव्ड है. और पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस ये जो है थोड़ी लॉन्ग लिव्ड है. ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज जो है, नेक्स्ट स्टेज इज पेकाइटीन. पेकाइटीन जो स्टेज है उसमें बेसिकली क्या होता है, क्लियरली हम देख पाते हैं पेकाइटीन स्टेज में क्या हो रहा है. पेकाइटीन स्टेज में
टेट्राड के फॉर्म में क्रोमोसोम अपीयर हो गए। सेकेंडली क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हुआ। मैंने पहले भी बताया था ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्या कहते हैं ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करवाना है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा और एक्सचेंज हो जाएगा डीएनए सेगमेंट का, और वो जो एक्सचेंज होगा वो पॉसिबल होगा एंजाइम रिकॉम्बिनेज की वजह से, ठीक है। साइट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। हाँ, एक और चीज याद रखनी है कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है होमोलॉगस क्रोमोसोम में हो रही है, बट नॉन सिस्टर्स में हो रही है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इतना याद रखो, किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है वो ये है कि ये आखिर जो क्रॉसिंग ओवर है क्या। एक क्रॉसिंग ओवर मैंने पहले भी बताया एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का, और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसके बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एंजाइम की जरूरत होगी इस प्रोसेस को करने में, और उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। याद रखना उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्या करता है, डीएनए सेगमेंट के एक्सचेंज को इजी प्रोसेस बना देता है। फाइन। अब क्या है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। मैंने ऑलरेडी बता दिया था क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, सही है। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से क्या हुआ, वेरिएशंस पैदा हुए क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और इस वेरिएशन की वजह से ही जो है इवोल्यूशन हुआ। वेरिएशंस आर वेरी वेरी मच नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे, जैसे कहते भी हैं कि चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, वक्त के साथ इंसान को चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पुरानी ही तरह सोच रहेगी या पुराना ही कुछ उसका लिविंग स्टाइल रहेगा तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा जो एनवायरनमेंट है या जो उसका न्यू बैकग्राउंड है, या तो इस वजह से चेंजेस आर वेरी वेरी मच नेसेसरी। ऐसे ही अगर जेनेटिक मटेरियल में भी देखें तो वेरिएशंस बहुत जरूरी है, चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। अब क्या है, recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectine, leaving the chromosome linked to site of crossover। obviously यहाँ पे एक जो important event हुआ भाई, पेकाइटिन, ये पूरी स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि पूरे जेनेटिक मटेरियल को या पूरे मतलब डीएनए के सेगमेंट को एक क्रोमोसोम से दूसरे पे जाना है। तो ये जो प्रोसेस है एंड तक ये खत्म हो गया, और एंड जो इसका एंड प्रोडक्ट ये हुआ कि अब ये जो क्रोमोसोम्स थे, इनकी जो साइट है जहां से इन्होंने क्रॉस ओवर किया, अब इनको हटना है, ठीक है। अब ये हटना है वाला जो प्रोसेस होगा ये हम डिप्लोटीन में देखेंगे, सही है। तो डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिसोल्यूशन होने लगा किसका, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का। साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि साइनेप्सिस जो वो आपस में पेयर कर रहे थे होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब उन्हें हटना है। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, बेसिकली इस तरीके से एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगे, क्योंकि क्या हुआ, ये जो क्रॉस ओवर्स थे ये तो करीब थे, और ये यहाँ से तो ये सेपरेट हो गया पूरा, बट अभी क्रॉस ओवर को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बीच में एंटेंगल्ड है। तो इस वजह से ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाने लगे, जिसे कि हम बोलते हैं केआजमा। क्या बोलते हैं इसको, केआजमा फॉर्मेशन होने लगा। यानी कि अगर पूछा जाए कि डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ, प्लस यहाँ पे उसकी वजह से केआजमा फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो क्रॉस ओवर्स थे वो ऐसे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि बाकी चीज तो डिसॉल्व हो गई पर ये बिल्कुल एंटेंगल्ड थे, तो इनको हटने में टाइम लगा, इनको सेपरेट होने में टाइम लगा। और आपस में कौन सेपरेट हो रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं या बाइवेलेंट्स जो है अब सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। किस स्टेज में, डिप्लोटीन में सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब क्या है, एक्स शेप स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कियाज्मा। एक लाइन याद रखनी है, ये 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, वो बेसिकली ये है कि होता क्या है कि फीमेल जब बॉर्न होने वाली होती है, यानी फीमेल का फीटस है
यानी मदर के वूम में फीमेल है, ठीक है। तो उसके फीटस में ही यानी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही क्या होता है कि एग्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एग है, ऑब्वियसली अब ये वाली बात है कि एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि एग तो भाई बन रहे हैं, तो फिर जब बेबी बॉर्न हो रही है फीमेल बेबी, तो एग तो क्या कहते हैं उसमें ड्यूरिंग प्यूबर्टी की क्यों जरूरत पड़ी, जब वो बॉर्न हो रही थी तभी से एग बनना स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। बट ऐसा नहीं हुआ, जो वो एग बन रहे थे वो अब क्या कर रहे हैं, मियोसिस की डिप्लोटीन स्टेज में रुक जा रहे हैं, यानी हॉल्ट हो रहे हैं, यानी अरेस्ट हो रहे हैं डिप्लोटीन की स्टेज में, कि वहां पे वो रुक गए एग जो है। अब वो डिप्लोटीन स्टेज को, कब वो डिप्लोटीन स्टेज से आगे बढ़ेंगे, जब वो जो फीमेल है बॉर्न हो जाएगी और प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेगी। इससे पहले जो एग है प्यूबर्टी की एज से पहले वो एग जो है डिप्लोटीन की स्टेज में हॉल्टेड है या अरेस्टेड है, यानी कि अब वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो मियोसिस वन के प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में अरेस्टेड है, ठीक है। ये और डिटेल में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सही। नाउ फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज वन इज डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या है, यहाँ पे बेसिकली टर्मिनलाइजेशन हो गया है क्रोमोसोम्स का, ये क्याज्मा का, यानी ये क्रोमोसोम्स जो है अब ये सेपरेट हो गए, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी ये एक दूसरे को से अब अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स था वो क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। सही बात है कि यहाँ तक आते आते, यानी प्रोफेज वन की एकदम एंड स्टेज है, इसको ट्रांजिशनल स्टेज भी कहते हैं मेटाफेज में, तो यहाँ तक आते आते क्रोमोसोम्स जो हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट हो गए, प्लस मियोसिस की, मियोटिक स्पिंडल की जो असेंबली है वो भी स्टार्ट हो गई है। यानी जाहिर सी बात है असेंबली क्यों करनी है, क्योंकि सारे जितने भी क्रोमोसोम्स है उनको पहले मेटाफेजिक प्लेट पे यानी इक्वेटर पे लाना है, फिर उनको सेपरेट करना है। तो इस वजह से सेंट्रियोल ने क्या करा, स्पिंडल फाइबर्स पे रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्टार्ट रिपेल ईच अदर। और इस प्रोसेस को जब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में रिपेल करने लगते हैं एक दूसरे को, इसको बोलते हैं डी साइनेप्सिस। By the end of dikinesis, the nucleolus disappear, nuclear envelopes break down, यानी ये भी disappear होने लगती है। दूसरी चीज, एक और चीज, ये जो डाइकाइनेसिस है ये मेटाफेज की ट्रांजिशन स्टेज है, यानी यहाँ पे हो गया प्रोफेज वन का एंड। प्रोफेज वन के एंड के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज। मेटाफेज बहुत आसान है, सेम वैसा ही है जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था। उसमें क्या था कि बेसिकली हमने माइटोसिस में क्या देखा था, ऐसे करके हमने क्रोमोसोम को रखा था, यहाँ पे सेंट्रियोल था, इस तरीके से मान लो एक और क्रोमोसोम है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था माइटोसिस में कि ऐसे ऐसे पूरा सिस्टर्स सेपरेट हो गई थी, काइनेटोकोर पे अटैच हुआ था और सेंट्रोमियर से ये सिस्टर्स सेपरेट हो गई थी। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये तो हो गया माइटोसिस का, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सिस्टर्स को सेपरेट नहीं करना है, यहाँ पे हमको किसको सेपरेट करना है, यहाँ पे हमें पूरे होमो एक जो सेट है उसको सेपरेट करना है। सही है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये एक क्रोमो, मान लो ये एक सेट था क्रोमोसोम का, ये एक सेट था क्रोमोसोम का, ये क्या हुए, ये कहाँ पर आ गए, इक्वेटर पर आ गए या मेटाफिजिक प्लेट पे आ गए, और इससे क्या अटैच हो गए, इससे अटैच हो गए स्पिंडल्स अटैच हो गए। अब एंड में क्या होगा, ये वाला पोर्शन इस तरफ मूव करेगा इस जगह, और ये वाला पोर्शन साउथ की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा। तो इनिशियली कितने अब क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, कितने क्रोमोसोम है टोटल, 4, और हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो ऑब्वियसली 2 जो है वो एक पोल पे जाएंगे और 2 जो है वो एक पोल पे जाएंगे। ऐसे ही हम क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ उसका वो देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है एनाफेज वन, जैसे मैंने अभी भी बताया मेटाफेज से पहले, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पूरा क्रोमोसोम का सेट आ गया, एक पूरा सेट आ गया, यानी सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, यानी कि ये जो है आगे जाके एक सेल बनाएगा, ये आगे जाके एक सेल बनाएगा, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट
while sister chromatids remain associated। यानी अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सिस्टर्स हैं ये क्या है, एसोसिएटेड है। इस तरीके से हम बनाएंगे तो सिस्टर्स क्या होंगी, एसोसिएटेड होंगी। ये क्या है, सिस्टर्स जो है एसोसिएटेड है। सिर्फ क्या है, पूरा का पूरा पेयर सेपरेट हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, दो एक पोल पे, दो एक पोल पे आ गए। फाइनली जो लास्ट स्टेज है मियोसिस वन की, दैट इज टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में क्या है कि टीलोफेज वन में अब कौन रीअपियर होने लगी, टीलोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आने लगी। प्लस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का जो सेट था वो हाफ हो गया और डीकंडेंसेशन होने लगा, दोबारा से क्रोमेटिन बनने लगा। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे जो है इसका जो साइटोकाइनेसिस है, यानी कि यहाँ पे जो सेल प्लेट जब बनेगी या जब सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में टूटेगी, तो इसको क्या कहेंगे, डायाड बना सेल का। यानी डायाड यानी दो सेल्स बने, यानी मियोसिस के एंड में क्या बनता है, टीलोफेज वन के बाद डायाड बनता है सेल का, यानी दो सेल्स बनती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मियोसिस वन। एक और छोटा सा ये देख लो, although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of the interphase nucleus। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है साइटोकाइनेसिस के बाद वो बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम साइटोकाइनेसिस हुआ और क्या हुआ कि एकदम से मियोसिस टू आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम थोड़ा सा रुके, एक जगह उन्होंने थोड़ा सा स्टे किया और उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। और ये जो इंटरकाइनेसिस, जो इंटरकाइनेसिस है, दिस इंटरकाइनेसिस इज हाईली डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में हम क्या देख रहे थे, G1S और G2 थी और उसमें क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स एकदम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा था, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मियोसिस वन के बाद छोटी सी एक इंटरकाइनेसिस वाली स्टेज होगी, यहाँ पे बस छोटा सा एक सेंट्रियोल का डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, मियोसिस टू आ जाएगा। मियोसिस टू जो है वो बिल्कुल सेम है माइटोसिस के। किसके सिमिलर है, मियोसिस टू माइटोसिस के सिमिलर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंटरकाइनेसिस वाली स्टेज है, ये इंटरकाइनेसिस वाली स्टेज में कुछ भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो और अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि वो अच्छे से मियोसिस टू में जा पाए। बस एक चीज याद रखना, ये जो इंटरकाइनेसिस वाली स्टेज है, इंटरकाइनेसिस यानी कि गैप, यानी कि स्टेज बिटवीन, किस किस के बीच में स्टेज है ये, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा और किसी भी चीज का रेप्लिकेशन नहीं होगा एक्सेप्ट सेंट्रियोल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा वो होगा सेंट्रियोल का। ये बात याद रखना। मियोसिस वन मैंने बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, कहीं भी इतना डिटेल में नहीं देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से देख लेना, डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करके देख लेना, एक बार दो बार तीन बार। इसमें यह है जितना डायग्राम ड्रॉ करेंगे उतना आसान होगी ये चीज, उतना इजी होगा। और डायग्राम के नीचे उसके की पॉइंट्स लिख लो। फॉर एग्जांपल लेप्टोटीन है तो डायग्राम बना के ड्रॉ करके लिख लो, विजिबल क्रोमोसोम्स विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जाइगोटीन है, यहाँ पे लिख लो साइनेप्सिस, साइनोप्टेन्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट में लिख लो प्रोटीनेशियस, फिर उसके नीचे लिख लो बाइवेलेंट और टेट्राड अपीयर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पेकाइटीन है, पेकाइटीन में लिख लो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू एंजाइम रिकॉम्बिनेज। उसके बाद कौन सी स्टेज है, डिप्लोटीन है, केयाज्मा फॉर्मेशन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कौन सी स्टेज है, डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस में लिख लो टर्मिनलाइजेशन। फिर क्या है, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। यहाँ पे लिख लो कि एंड तक क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In next lecture we will study in detail about meiosis 2. Meiosis 2 is very much easy. It is similar to mitosis, but we will see that how four cells are formed in that stage. Additionally, we will also study significance of meiosis. So if you like our content, then please like, subscribe and share. Additionally, you can also join our online and offline classes. Thank you so much.